उधर संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी लगातार गूंज रहा है। संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। राज्यसभा में अयोध्या राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस हुई। विपक्ष अब संसद में चढ़ावा चोरी पर अड़ गया है तो सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद न चलने देने के लिए जानबूझकर हंगामा कर रहा है। चढ़ावा चोरी का चक्कर, सरकार और विपक्ष में टक्कर। चढ़ावा चोरी पर हंगामा, संसद में विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा। संसद के बाहर चढ़ावा चोरी का प्रदर्शन, संसद के अंदर तीखी बहस। पूरी नहीं कर पाएंगे, मेरा आग्रह आपसे। खड़गे और किरेन रिजिजू राम मंदिर पर भिड़े, सियासी शोले भड़के। मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष की लड़ाई चढ़ावा चोरी पर आई। संसद के मॉनसून सत्र को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा न हुआ हो और संसद स्थगित न हुई हो। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पहले नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के संसद चलो मार्च पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने कोहराम मचाया, तो अब अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ी हुई है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए। इसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई और पूरे विपक्ष ने पोस्टर बैनर लेकर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर हंगामा मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बीच में प्रियंका गांधी हैं और विपक्षी सांसदों ने पूरा घेरा बना रखा है और बड़ा सा बैनर लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सवाल कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहां हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीच में विपक्ष ने एक दान पेटी रखी हुई है जिसमें बारी बारी से चंदा डाला जा रहा है। एक साइड में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी और लाल तख्तियों के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग मकर द्वार पर हैं और मकर द्वार पे आप कुछ इस तरीके से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जहाँ पे आप देखिए दाईं तरफ से लेकर बाईं तरफ तक अमित शाह जवाब दो से लेके उसके अलावा तमाम ये पोस्टर और बैनर आपको नजर यही नहीं, संसद के मकर द्वार के पास समाजवादी पार्टी दान पेटी लेकर बैठ गई और डिम्पल यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी वहां मौजूद रहीं। आप देख सकते हैं कि कैसे डिम्पल यादव दान पेटी से चढ़ावे की गिनती कर रही हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना साध रही हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जोर शोर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा रही है। राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो। उस पे एसआईटी का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी। हाई कोर्ट के ने जो एसआईटी का गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही, सख्त से सख्त। तो राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती हुई, चोरी क्या हुई, डकैती हुई। वो कमेटी होम मिनिस्ट्री ने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस पर भी अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि ये भगवाधारियों में जो चोर बैठे हुए थे उन्होंने क्यों डकैती की। संसद के बाहर विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा तो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
सरकार से चंदा चोरी पर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ कैश, चढ़ावा, गहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र सरकार को ही देना होगा। इस पर खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस भी हो गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है। ये कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं। ये लोग और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। खड़गे ने सवाल किया कि ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि राम विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, उसके बाद सरकार से जवाब मांगे। आज तक ब्यूरो।